नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से हो रही होगी। और इसी क्रम में मेरा जो वीडियो है साहित्यकार और साहित्य से संबंधित और खोटा व्याकरण से संबंधित जो भी आपको क्लासेस दे रहे हैं, बिल्कुल मुफ्त यूट्यूब के ऊपर, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। लेकिन व्यूज़ तो आ ही नहीं रहा है, इससे वीडियो बनाने वाले का मनोबल टूट जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये बात पर, चूँकि हम वीडियो में ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि कम समय में आपका बहुत अच्छा रिवीजन इस वीडियो के माध्यम से हो जाता है। पिछले वीडियो में हम लोग श्रीनिवास पानुरी के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग देखने वाले हैं डॉक्टर ए के झा के बारे में। तो खोटा साहित्य और साहित्यकार के इस सीरीज में डॉक्टर ए के झा का हम लोग देखेंगे। डॉक्टर ए के झा का जो पूरा नाम था वह था डॉक्टर अजीत कुमार झा। क्या नाम है? तो डॉक्टर अजीत कुमार झा। इनको कई उपनाम दिए गए हैं, जिनमें से एक जो है झारपात उपनाम इनको दिया गया है। क्या नाम है? तो झारपात। इसके अलावा इन्हें वेदर वाइज के नाम से भी जानते हैं। वेदर वाइज नामक उपनाम भी इनका है। तो झारपात और वेदरवाइज, ये दो उपनाम इनको दिया गया है। उसके बाद अगर बात करें इनके जन्म की, तो 20 जून 1939 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 20 जून 1939 में। 29 सितंबर 2013 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगर इनके घर की बात करें कि जन्म स्थान कहाँ है, तो इनका जन्म स्थान चंडीपुर थाना कसमार, जिला बोकारो, झारखंड में है। तो बोकारो जिला का एक है, बोकारो जिला अंतर्गत एक थाना पड़ता है कसमार, और उसी का एक गांव है चांदीपुर, जहां पे इनका जन्म हुआ था। लेकिन वर्तमान ये जन्म स्थान इनका यहाँ चांदीपुर का है, लेकिन वर्तमान में जो घर है वो पेटरवार जिला बोकारो में स्थित है। तो बोकारो जिला के पेटरवार जानते ही होंगे, तो वहाँ पर इनका घर है। इनके मायक नाम, मतलब इनके माता का नाम जो है वो कुसुम वाला था, और बापेक नाम यानी पिताजी का नाम था लक्ष्मी नारायण झा। इनकी पत्नी का नाम भानुमती था। कभी कभी पत्नी का नाम अगर पूछ लिया जाए तो वो भानुमती इनकी पत्नी का नाम था। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख इनके व्यक्तिगत जो है आपको डिटेल है। इनका जो शिक्षा है वो बीए तक की ये पढ़ाई किए, और मैट्रिक की पढ़ाई इन्होंने पेटरवार हाई स्कूल से किया। ठीक है, वर्तमान में घर जहाँ है, तो बचपन इनका वहीं बीता, और पेटरवार हाई स्कूल से इन्होंने मैट्रिक की पढ़ाई कंप्लीट की। और अगर ग्रेजुएशन की बात करें तो स्नातक की पढ़ाई इन्होंने संत कोलंबा कॉलेज हजारीबाग जो है वहाँ से किया है। तो संत कोलंबा कॉलेज हजारीबाग से इन्होंने ग्रेजुएशन किया, और मैट्रिक की पढ़ाई पेटरवार से किया। ठीक है, 1964 में ये डुमरी टांगरडीह उच्च विद्यालय गुमला जो है, वहाँ के ये विज्ञान के शिक्षक, साइंस के टीचर बने। कहाँ के? तो डुमरी के टांगरडीह उच्च विद्यालय गुमला जिला में ये पढ़ता है, और 1964 में ये शिक्षक बने थे। लेकिन कुछ समय के बाद इन्होंने वहाँ पे नौकरी छोड़ दी, और 1975 में ये फिर पतरातू थर्मल के स्टोर कीपर के रूप में काम किए। कहाँ काम किए? पतरातू थर्मल पावर स्टेशन जो है वहाँ पर काम किए। कब? तो 1975 में। 1975 से लेकर के 1999 तक वहाँ काम किए, और 99 में जा कर के ये रिटायर हुए। ठीक है, इन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी दिया गया है। तो कौन सी उपाधि इनको मिला है? तो इन्हें उपाधि मिला है डॉक्टरेट का। ठीक है, शताब्दी रत्न पुरस्कार भी दिया गया है मौसम विज्ञान के लिए। ठीक है, मौसम विज्ञान के द्वारा इन्हें शताब्दी रत्न पुरस्कार दिया गया है। आगे हम लोग और देखेंगे क्या क्या उपाधियां, इन्हें क्या सम्मान मिला है। तो जैसे ही इनको सपूत सम्मान दिया गया, श्रीनिवास पानुरी सम्मान दिया गया, शताब्दी रत्न पुरस्कार दिया गया, राष्ट्रभाषा रत्न पुरस्कार दिया गया, मौसमविद सम्मान जो है वो दिया गया। तो यानी कि इन्हें बहुत सारे उपलब्धियां, बहुत सारे पुरस्कार जो हैं वो मिले हैं। और ये एक प्रकार के वैज्ञानिक भी थे, मौसम वैज्ञानिक थे। इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण एक सिद्धांत भी दिया था, धरा गगन सिद्धांत के बारे में आपने जानते होंगे। अपने 48 साल इन्होंने मौसम वैज्ञानिक के रूप में गुजारा। ठीक है, मौसम वैज्ञानिक के रूप में इन्होंने शोध किया 48 साल, और वही 48 साल का इनका जो अनुभव था उसको एक सिद्धांत थ्योरी के रूप में इन्होंने लिखा, और उसे धरा गगन सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। तो देखिए, आप लोगों के लिए रंग बिरंगा सीट लेकर आए हैं, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देख सकें।
ठीक है, और लगातार कम समय में आपको सारा रिवीजन करवा देते हैं। एक बार वीडियो ध्यान से सुन लीजिएगा तो सब कुछ याद हो जाएगा। तो ए.के. झा ने अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पेटरवार हाई स्कूल से की थी। ठीक है, कॉलेज स्नातक जो है वो कोलंबा कॉलेज हजारीबाग से किया था। 1964 में डुमरी टांगरडीह उच्च विद्यालय गुमला के वैज्ञानिक के रूप में काम किए, में विज्ञान के शिक्षक के रूप में काम किए। और फिर पतरातू थर्मल में 1975 में ये स्टोर कीपर का काम किए और फिर 1999 में वहाँ से रिटायर हो गए। 1977 में, कब याद रखना है, 1977 में भारत सरकार के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है उसके द्वारा इन्हें डॉक्टर की उपाधि दिया गया था। तो डॉक्टर की जो मानद उपाधि दिया गया, मानद उपाधि जो दिया गया वो किसके द्वारा, तो 1977 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से इन्हें डॉक्टर की मानद उपाधि दी गई थी। चलते हैं आगे। डॉक्टर ए.के. झा जो है उन्होंने कुछ कमिटियों की रचना भी की, खोरठा के विकास के लिए बहुत योगदान दिए। जिस प्रकार श्रीनिवास पानुरी जो थे उन्हें खोरठा का भीष्म पितामह कहा जाता है, ठीक उसी तरह ये भी खोरठा के अपना पूरा जीवन खोरठा के उत्थान में लगा दिए, आगे बढ़ाने में लगा दिए। इनका व्याकरण का पुस्तक जो है वो खोरठा के लिए मील का पत्थर साबित हुआ, जो आगे हम लोग देखेंगे। तो इन्होंने जो कमेटी स्थापना की थी वो खोरठा ढाकी क्षेत्र कमेटी, कोठार रामगढ़ में ये कमेटी बना। कौन सा कमेटी, खोरठा ढाकी क्षेत्र कमेटी। ठीक है, खोरठा ढाकी क्षेत्र कमेटी जो कि कोठार रामगढ़ में स्थापना हुआ। कब, 13 अप्रैल 1982 को। कब स्थापित किए, तो खोरठा ढाकी क्षेत्र कमेटी की स्थापना की 13 अप्रैल 1982 में। फिर इन्होंने खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद में निदेशक के रूप में कार्य किए। खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो जो है वहाँ पे निदेशक के रूप में भी काम किए। आगे चल के तितकी पत्रिका जो आप पढ़ते हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अलग अलग समय पर उसका संपादन किया है, उसका संपादक के रूप में काम किया है। कई बड़े बड़े जो आप देखिएगा सब तितकी के संपादक रहे हैं। उनमें से ए.के. झा जो हैं उन्होंने भी संपादन किया। 83 से 87 4 सालों तक इन्होंने संपादक के रूप में तितकी पत्रिका में काम किए। ठीक है, तो 83 से 87 तक इन्होंने किया है। खोरठा का पहला व्याकरण, अभी बताएं कि पहला व्याकरण जो है खोरठा साहित्य सदानिक व्याकरण, क्या नाम था, खोरठा साहित्य सदानिक व्याकरण जो है, इसकी खोरठा साहित्य सदानिक व्याकरण जो है ये इन्होंने लिखा रचना किया है। खोरठा के क्षेत्र में यह मील का पत्थर साबित हुआ। तो खोरठा का पहला व्याकरण जो है वो कौन सा है, खोरठा साहित्य सदानिक व्याकरण, जिसकी रचना कौन किए हैं, तो ये ए.के. झा किए हैं। और इस व्याकरण से ही खोरठा के और ज़्यादा विकास में मदद मिला। तो मील का पत्थर ये व्याकरण शामिल था। चलते हैं अगले प्रश्न पे, आगे का देखते हैं हम लोग क्या क्या है। तो इनकी कुछ रचनाएं हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं और पूछे जाते हैं इनसे सवाल की रचना कब हुई है। तो खोरठा जो है काठे गैदेक खंडी, 2 गो है, याद रखना है। खोरठा काठे गैदेक खंडी मतलब गद्य की रचना है। ये 1983 में और 2014 में पुनः प्रकाशन हुआ था। फिर खोरठा काठे पैदेक खंडी, यहाँ पड़ेक लिखा गया है, ये पैदेक है, तो पद्य की रचना उसमें है। तो खोरठा काठे पैदेक खंडी 1984 में हुआ और फिर 2012 में इसकी पुनः रचना हुई थी, पुनः प्रकाशन हुई थी। झारखंडी भाषा संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए इन्होंने किताब लिखा और ये लिखा 1986 में संपादन हुआ इसका। फिर खोरठा रस छंद अलंकार के बारे में 1987-2011 में। खोरठा साहित्य सदानिक व्याकरण जो रचना किए 1987 में इसकी रचना हुआ और 2010 में पुनः प्रकाशन हुआ। सामाजिक सरगुजत निबंध जो कि एक प्रबंध काव्य है और ये 1987 और 2010 में लिखे हैं। मेका मेकी न मेट माट, यह एक नाटक है इनके द्वारा लिखा गया और 1991 में इसका लिखे थे, 1991 में, और फिर पुनः प्रकाशन 2013 में हुआ था। कविता पुराण जो कहते हैं बाल कविता संग्रह, यह है कविता पुराण। क्या है यह, बाल कविता संग्रह, और इसकी रचना इन्होंने 1995 में की थी। ठीक है, फिर है सैर सरगट, एक उपन्यास है सैर सरगट और जिसकी रचना 2011 में हुआ और फिर 2014 में इसका पुनः प्रकाशन हुआ इनकी मृत्यु के बाद। मृत्यु 2013 में ही हो गई थी,
तो उसके बाद 2014 में फिर इसको पुनः प्रकाशित किया गया। 2011 में एक बार प्रकाशित हुआ था। खोटा भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन नाम से इन्होंने एक किताब लिखा और जिसकी प्रकाशन हुआ 2012 में। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनसे है कि डॉक्टर ए.के. झा भाषा वैज्ञानिक के साथ साथ मौसम वैज्ञानिक के रूप में भी जाने जाते हैं। मौसम वैज्ञानिक थे। और झा जी ने खोटा के अलावा और कौन सी भाषा में लिखते थे? तो खोटा के अलावा हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, संथाली, मुंडारी इन भाषाओं में लिखते थे तथा नागपुरी, पंच परगनिया और कुरमाली भाषा के भी ये जानकार थे। समझ गए? तो हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, संथाली, मुंडारी, नागपुरी, पंच परगनिया और कुरमाली इतनी भाषा का जो व्यक्ति जानकार हो वो समझ सकते हैं कि वैज्ञानिक साइंटिस्ट नहीं है तो वो क्या हो सकता है। समझ रहे हैं? आगे चलते हैं हम लोग। उन्होंने मौसम संबंधी एक सिद्धांत दिया था, धरा गगन सिद्धांत। बताए कि 48 वर्षों के प्राकृतिक अध्ययन करने के बाद उन्होंने यह सिद्धांत दिया और इसी के बाद 1997 में उन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा, किसके द्वारा? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR जो है उसके द्वारा उन्हें डॉक्टरेट की मानक उपाधि दी गई थी। कब दिया गया था? 1997 में। आगे इनको कुछ सम्मान मिला है जो पहले ही बता चुके हैं। जैसे इन्हें सम्मान दिया था, खोटा रत्न पुरस्कार मिला, खोटा सपूत पुरस्कार मिला है, सपूत सम्मान जिसको कहते हैं। फिर खोटा आखर सम्मान मिला है, कवि व्यथित सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। कुछ चीज़ों को जो इसमें नहीं है वो मेंशन कर देते हैं कि इन्होंने एक छाहिर कहानी का आप देखे होंगे, चितरंजन महतो चित्रा का, उसके भी ये प्रस्तावना लिखे हैं। ठीक है, तो छाहिर की प्रस्तावना ए.के. झा के द्वारा ही लिखी गई है। और फिर इनको एक और उपनाम दिया गया, खोटा घारेक मुंधी खूटा। ठीक है, क्या कहा? खोटा घारेक मुंधी खोटा। और ये किसने कहा है? तो महेंद्र नाथ गोस्वामी ने इन्हें कहा है। क्या कहा है? खोटा घारेक मुंधी खूटा कहा है। कुछ किताब हैं जिनके ये प्रधान संपादक के रूप में रहे हैं। तो कौन कौन किताब है? तो पहला है कि खोटा गद्य पद्य संग्रह जो है उसके प्रधान संपादक थे, खोटा गद्य पद्य संग्रह। फिर है खोटा लोक साहित्य जिसका प्रकाशन 2012 में हुआ था। ठीक है, तो 2012 में हुआ था खोटा लोक साहित्य का। और इसके प्रधान संपादक जो थे वो भी यही थे, जिसमें हम लोग कहानियाँ पढ़ते हैं। 10 कहानियाँ जो हम लोग को JSSC में पढ़ना था CGL में, उस समय आप याद रखे होंगे कि खोटा लोक साहित्य से कहानियाँ पढ़ना था, 7 भाई 1 बहन, ये सब जो कहानी था। तो उसके प्रधान संपादक भी ए.के. झा ही थे। और डू डायर जिरहुल फूल जिसका संपादन 2010 में और पुनः प्रकाशन 2015 में हुआ था। और डू डायर जिरहिल फूल इसके भी संपादक कौन थे? तो प्रधान संपादक ए.के. झा थे। तो ये ए.के. झा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। आप एक बार इसे ध्यान से देख लेंगे वीडियो को, और PDF भी रोक कर अगर देख लेंगे तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसमें रखने का कोशिश किए हैं। अगर पूछा जाएगा कि ये इनके विचारधारा कैसी थी, तो ये उदारवादी और मानववादी विचारधारा रखते थे। कैसे? तो मानववादी विचारधारा ये रखते थे। और कहा जाता है 1975 से लेकर के 2000 तक का जो काल है वो ए.के. झा जी का काल है। 1975 से 2000 तक का समय जो है वो ए.के. झा का है। तितकी पत्रिका का संपादन 1983 से लेकर के ये 87 तक किए थे। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा आपको। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर से ज़रूर। आगे हम लोग और भी साहित्यकार आपको कल नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। हर दिन मॉर्निंग में आपको एक ना एक साहित्यकार और कुछ ग्रामर के इम्पॉर्टेंट फैक्ट खोटा से संबंधित दे रहे हैं। तो अगर आप माध्यमिक आचार्य, उत्पाद सिपाही जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आप ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल से बने रहिए। आपका पूरा सिलेबस बिल्कुल मुफ्त में कंप्लीट करवाएंगे, पेड कोर्स से ज़्यादा बेहतर तरीके से करवाएंगे। धन्यवाद।